हेलो स्टूडेंट, फिर से स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है मीनाक्षी राजपूत। और उम्मीद करती हूँ आप ठीक होंगे और अपने घर पर पढ़ाई कर रहे होंगे। आज इस वीडियो में मैं आपको हिंदी व्याकरण पढ़ाऊँगी। हिंदी व्याकरण में हमारा समास का टॉपिक चल रहा है और समास में हमारा कौन सा प्रकार चल रहा है? बहुव्रीहि प्रकार। ठीक है, बहुव्रीहि समास चल रहा है। तो बहुव्रीहि समास कहते किसे हैं? बहुव्रीहि समास कहते हैं जिस समस्त पद में दोनों पद प्रधान न होकर किसी तीसरे पद की ओर संकेत कर रहे हों। बहुत ही सिंपल है इसकी लैंग्वेज, बहुत ही सिंपल है इसकी परिभाषा कि दोनों पद प्रधान न होकर किसी तीसरे पद की ओर संकेत करते हैं। जैसे और दूसरे समास में क्या होता था? जैसे कर्मधारय समास है उसमें उत्तर पद प्रधान होता था, ठीक है, और द्विगु समास है उसमें पूर्व पद प्रधान होता था। लेकिन बहुव्रीहि समास में ना तो उत्तर पद प्रधान होता है ना ही पूर्व पद प्रधान होता है। ठीक है, तो परिभाषा एक बार और पढ़ लेते हैं। जिस समस्त पद में कोई भी पद प्रधान नहीं होता, दोनों पद मिलकर किसी तीसरे पद की ओर संकेत करते हैं, क्या कहलाता है? बहुव्रीहि समास कहलाता है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल लंबोदर, लंबा है उदर जिसका। उदर किसको कहते हैं? पेट को कहते हैं। उदर कहते हैं पेट को। तो लंबा पेट किसके लिए कहा गया था? अर्थात भगवान गणेश के लिए कहा गया था। ठीक है, गणेश जी के लिए कहा गया था। नेक्स्ट है हमारा नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका, तो किसके लिए कहा गया था? अर्थात भगवान शिव। ठीक है, दशानन, 10 हैं आनंद जिसके, यानी कि 10 सिरों वाला, कौन थे? रावण थे। ठीक है, तो इतना तो आपको समझ में आ गया कि बहुव्रीहि समास किसे कहते हैं। देखो, ना तो इसमें लंबा उदर यानी कि ये दोनों जो पद हैं ये प्रधान ना होकर किसको प्रधान बनाया गया है? गणेश जी को, यानी कि गणेश जी को की ओर संकेत किया गया है कि लंबा उदर अर्थात गणेश जी। ऐसे ही नीला और कंठ, इसको ना प्रधान करके यानी कि इन दोनों पदों को प्रधान ना बना के किसको बनाया गया था? शिव को, यानी कि अर्थात शिव के लिए संकेत किया गया था कि नीले कंठ वाले कौन है? शिव हैं। ठीक है, ऐसे ही दशानन, तो 10 है आनंद जिसके, यानी कि 10 सिरों वाला, तो कौन था? रावण। ठीक है, तो कहने का अर्थ ये है कि ना तो 10, ना ही आनंद, ना ही नील, ना कंठ, ना लंबा, ना उदर, ये प्रधान नहीं है। और प्रधान ये दोनों ना होकर यानी कि पूर्व पद और उत्तर पद प्रधान ना होकर कौन सा पद प्रधान था? तीसरा पद। किसी तीसरे पद की ओर संकेत करना क्या कहलाता है? बहुव्रीहि समास कहलाता है। अब हम आते हैं मेन पॉइंट पर हमारा जो आज का है। ये बहुव्रीहि समास तो क्या सिंपल था, जिसमें अर्थार्थ लग जाए, विग्रह करते समय अर्थार्थ लग जाए। सबसे बड़ी पहचान इसकी यही होती है, अर्थार्थ। जैसे हम अपनी बात कोई कह रहे हैं, अर्थार्थ करके उसे तीसरे पद की ओर संकेत कर दें तो वो क्या हो जाता है? बहुव्रीहि समास हो जाता है। अब देखिए, बहुव्रीहि समास और कर्मधारय समास में अंतर सेम, मैंने यही एग्जाम्पल यहाँ के लिए उतारे हैं। अब ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम इसका विग्रह कैसे करते हैं। मैं पहले भी आपको पिछली वीडियो में बता चुकी हूँ कि इस विग्रह करना आना चाहिए। ठीक है, ये तो एग्जाम्पल आपके सामने है। देखो, लंबोदर, तो लंबोदर हमने किसके लिए कहा था? भगवान गणेश जी के लिए कहा था। तो क्या है? लंबा है उदर जिसका अर्थात गणेश, तो किस में आ गए? अर्थार्थ लग गया इसमें, तो किस में आ गए? बहुव्रीहि समास में। अर्थार्थ करके हमने किसी तीसरे की ओर संकेत कर दिया। ठीक है, लेकिन कर्मधारय में क्या करते हैं हम? कर्मधारय में उत्तर पद को प्रधानता देते हैं। जैसे लंबोदर, मोटे पेट वाला, तो मोटा क्या है? पेट। ठीक है, तो मोटा पेट वाला, तो हमने तो किसी की ओर नहीं कहा ये मोटा पेट वाला, बस यहाँ पर बात हमने खत्म कर दी। तो ये कौन सा हो गया? कर्मधारय। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका, अर्थात शिव, ये अभी बताया था मैंने। तो ये कौन सा आ गया? बहुव्रीहि समास। लेकिन अगर आप विग्रह करोगे तो अपने वे से अगर करते हो तो दो तरीके से हो सकता है। या तो आप अर्थार्थ करके भगवान शिव बताओगे, या आप वहीं रुक जाओगे। नीला है कंठ जिसका, यानी कि जिसका कंठ नीला हो, नीलकंठ। ठीक है, तो ये हो गया हमारा कर्मधारय। हमें अब विग्रह करने की स्वतंत्रता होती है कि जो स्टूडेंट होते हैं, अगर हम कोई क्वेश्चन देते हैं कि इस समास का विग्रह कीजिए, विग्रह करने में, तो उसे स्वतंत्रता होगी कि वो उसे विग्रह कैसे करेगा। ठीक है, इसमें कोई अपवाद वाली बात नहीं है। फॉर एग्जाम्पल जो विद्याधन है, विद्याधन के 6 विग्रह होते हैं। जैसे विद्या के लिए धन, तत्पुरुष समास में आ गया। ठीक है, विद्या का धन, ये भी तत्पुरुष समास में आ गया। कौन से समास में आया? समझाया था ना, कर्ता ने कर्म को करण से, ये वाले इन समासों के अंतर्गत आया है।
ये आया है उसमें आपके में संबंध तत्पुरुष में का के की में, ठीक है। विद्या का धन, विद्या के लिए धन, ये किस में आ गया था, ये तुम्हारा आ गया था संप्रदान में, संप्रदान के लिए। तो ये हमारे इस तरीके से अलग अलग हो जाते हैं। जैसे विद्या का धन, ये उसमें तत्पुरुष में आ गया था छठी विभक्ति में। और विद्या रूपी धन, तो ये किस में आ गया, ये कर्मधारय में आ गया, विद्या रूपी धन। तो धन किसके लिए कहा गया है, धन जो उत्तर पद है वो किसके लिए कहा गया था, विद्या के लिए, ठीक है ना। वो उत्तर पद प्रधान हो गया उसमें। और एक और होता है बहुव्रीहि समास, इसका क्या होता है, विद्याधन किसे कहते हैं, विद्याधन किसे कहते हैं आपको पता है, माँ सरस्वती को कहते हैं, ठीक है। तो इसका अलग अलग वाक्य के हिसाब से इनके अलग अलग विग्रह होते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको दे देती हूँ, जैसे बसंत पंचमी के दिन विद्याधन की पूजा की जाती है। तो अभी मैंने आपको विग्रह करके बताया था, विद्या का धन, विद्या के लिए धन, विद्या के द्वारा कमाया हुआ धन। तो ये हमारे तत्पुरुष में आ गए। लेकिन एक और बताया था मैंने, विद्याधन यानी कि माँ सरस्वती, विद्या है धन जिसका, माँ सरस्वती, ठीक है। तो इसमें कहाँ आ गया है, जो मैंने अभी सेंटेंस बोला है कि बसंत पंचमी के दिन विद्याधन की पूजा की जाती है, तो उसमें कौन सा आएगा, उसमें आएगा बहुव्रीहि समास। क्यों, क्योंकि बसंत पंचमी वाले दिन किसकी पूजा की जाती है, सरस्वती माँ की तो की जाती है पूजा। तो इसमें कौन सा आ गया, बहुव्रीहि समास। लेकिन अगर मैं ये कहूँ कि जैसे विद्याधर शर्मा की जो पूंजी है, समृद्धि का राज है, वो विद्याधन है, यानी कि विद्या से कमाया हुआ धन, जो उसकी पूंजी का राज है वो विद्याधन है, तो विद्या से कमाया हुआ धन, इसमें विग्रह अलग हो गया समास का। तो कहने का अर्थ ये है, जो समास के विग्रह हैं वो वाक्य के आधार पर भी अलग अलग हो जाते हैं, ठीक है। अगर हम जैसे वाक्य कह रहा है हमें उसके आधार पर उसके विग्रह करने पड़ते हैं, और विग्रह हमें आने चाहिए। मैं आपको बता चुकी हूँ कर्मधारय और बहुव्रीहि समास में यही फर्क होता है कि हम विग्रह जैसे करेंगे, वाक्य के अनुसार अगर हम विग्रह करते हैं तो वो उसी के हिसाब से हमें उसे नाम देना पड़ता है, ठीक है। तो मेरी वीडियो यहीं तक थी और उम्मीद करती हूँ आपको ये अच्छी लगी होगी और समझ में भी आया होगा कि कर्मधारय में और बहुव्रीहि में क्या अंतर है। कि इनमें बहुव्रीहि और कर्मधारय में बस यही अंतर है कि बहुव्रीहि में जब हम विग्रह करते हैं तो क्या आ जाता है, अर्थार्थ आ जाता है, और कर्मधारय में उत्तर पद प्रधान होता है, ठीक है। उसमें अर्थार्थ ना करके बस उसे वहीं रोक देते हैं कि नीला है कंठ, जिसका कंठ नीला हो, बस वहीं रुक गया तो वो कर्मधारय हो गया। लेकिन अगर हम उसे आगे बढ़ाना चाहते हैं, नीला है कंठ जिसका अर्थार्थ शिव, तो वो बहुव्रीहि में आ गया, ठीक है। तो उम्मीद करती हूँ आपको इस वीडियो अच्छी लगी होगी और समझ में भी आया होगा। और आज हमारे समास क्लियर हो गए हैं, कल नया टॉपिक चलाएंगे। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।